Hello to everyone, welcome to my channel. This is Nawaz. Today I am talking about which market is the best. आज जो इस वीडियो में आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से और आपके बहुत सारे डाउट को मैं आज क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि हम कौन से मार्केट में ट्रेड करें। अगर कोई इंडियन मार्केट में कर रहा है उसको लगता है कि क्रिप्टो मार्केट कुछ अलग दुनिया की चीज़ है, फॉरेक्स मार्केट कुछ अलग दुनिया की चीज़ है, मैं तो उसमें कुछ जानता नहीं हूँ, वो मेरे लायक नहीं है। जो फॉरेक्स में करते हैं वो इंडियन में करते नहीं हैं, क्योंकि इंडियन में वो चीज़ पोटेंशियल है ही नहीं, तो फॉरेक्स वाला बंदा कभी भी इंडियन में शिफ्ट करेगा ही नहीं। हाँ, इंडियन वाले छोड़ के भले क्रिप्टो फॉरेक्स में शिफ्ट कर जा रहे हैं, ठीक है। आज मैं आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट है कौन से मार्केट में, विद लॉजिक, विद प्रैक्टिकली। फिर आपको समझ आएगा, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। देखो, फर्स्ट थिंग मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई मुझसे पूछ रहा हो कि मुझे किस मार्केट में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद है, इंडियन, क्रिप्टो, फॉरेक्स। देखो, आपका किसी के साथ कोई रिश्तेदारी वाला रिलेशन तो है नहीं मार्केट के साथ में कि हमें इन्हीं के घर पे रहना है। हमें इंडियन में कर रहे हैं तो इंडियन ही करेंगे, क्रिप्टो कर रहे हैं क्रिप्टो ही, फॉरेक्स करेंगे फॉरेक्स ही। देखो, कोई भी बंदा अगर ट्रेड करता है उसका रीजन, उसका क्या होता है, एम क्या होता है? बेसिकली एम होता है सिर्फ एक मेक द मनी, दूसरा कोई भी चीज़ नहीं होता। ना तो आपको ज्ञान से कोई मतलब है, क्या बता देना उससे मतलब है, आपको सिर्फ मतलब होता है कि हम मार्केट से पैसा बनाएं। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मुझे क्या जमता है। मेरा अगर इंडियन मार्केट में अच्छा पैसा बन रहा है तो मैं जाऊंगा ही नहीं क्रिप्टो फॉरेक्स में। मुझे अगर इंडियन में नहीं जम रहा है मैं क्रिप्टो में शिफ्ट करूंगा, क्रिप्टो में नहीं जम रहा है तो मैं फॉरेक्स में शिफ्ट करूंगा। अब एक छोटा सा चीज मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट अगर मैं 3 एग्जांपल दूं कि एक ऑडी की कार है, एक BMW की कार है, एक मर्सिडीज की कार है, सेम रेंज की कारें हैं। अब आप बताओ सबसे बेस्ट कार कौन सी है? तो आप डिसाइड करोगे ना। किसी को ऑडी पसंद है, किसी को BMW, किसी को मर्सिडीज। सभी में महंगे महंगे कार आते हैं। कौन किसको लेके ज्यादा अट्रैक्टिव है वो उसको चूज करता है। जैसे मुझे मर्सिडीज ज़्यादा पसंद है पर्सनली, मुझे आडी BMW नहीं पसंद है। बहुत लोगों को आडी पसंद होती है, बहुत लोगों को BMW पसंद होती है तो सभी सेम रेंज के, फीचर सारे सेम होंगे, सिर्फ लोगों का डिफरेंस है। एक में आडी का लोगो, दूसरे में BMW, तीसरे में मर्सिडीज का। अब मार्केट की भी कंडीशन कुछ ऐसे ही है, इंडियन में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में। अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आप पैसा बना ले जाओ, वो मार्केट आपके लिए बेस्ट है। सीधी सी बात है, बिना कुछ बकवास किए। अब आते हैं, ये तो हो गई प्रैक्टिकली, अब आते हैं लॉजिकली, बात करते हैं कि किसमें क्या क्या बेनिफिट है और किस मार्केट में ट्रेड करने से हमें ज़्यादा पैसे बन सकते हैं। चलते हैं जस्ट 1 मिनट और मैं प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आज तो आपको मिल ही जाएगा। देखो, मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं ऑलरेडी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट 1 मिनट। ओके ओके, देख रहे होगे टॉपिक सीधा, विच इज बेस्ट मार्केट। ठीक है, कौन सा मार्केट बेस्ट है, मैंने आपको ऊपर में हेडलाइन दे दी और यहाँ पर मैंने आपको बताया है 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला इंडियन या स्टॉक मार्केट, दूसरा क्रिप्टो मार्केट, तीसरा फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, फॉरेक्स या बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ वो मार्केट पूरा ग्लोबली काम करता है। ठीक है, ग्लोबली लेवल पर काम करता है, वो है फॉरेक्स मार्केट। अब आ जाओ यहाँ पर। अब बेसिकली अगर मैं इसको डेफिनेशन के लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बेसिकली इससे कोई लेना देना है नहीं रियलिटी का, बट मैंने समझाने के लिए बस लिखा है कि बेसिकली क्या चीज़ है इंडियन मार्केट। देखो क्या है, ये स्टॉक मार्केट जो है इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सचेंजेस वेयर इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज आर इशूड, बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, ये बेसिकली एक्सचेंज का कलेक्शन है जहाँ पे इक्विटी के जो शेयर्स हैं पब्लिक कंपनीज के, वो खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। क्रिप्टो मार्केट में जब आते हो, क्रिप्टो मार्केट इज अ ग्लोबल मार्केट फॉर ट्रेडिंग डिजिटल करेंसीज। जो भी डिजिटल करेंसी हैं या फिर जिन्हें हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम और भी बहुत सारे तमाम, अभी कॉइन्स भी बहुत सारे चल रहे हैं, अल्ट कॉइन, डॉग कॉइन, तमाम तरह के कॉइन। तो इनका जो मार्केट है ग्लोबल लेवल पे, वो है क्रिप्टो मार्केट, जहां पर ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग खरीदते हैं, बेचते हैं और ट्रेड करते हैं, लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम। दिस इज द क्रिप्टो मार्केट। अब आते हैं फॉरेक्स मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। वो क्या है? वो बेसिकली वर्ल्ड लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पर। फॉरेक्स मार्केट, नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इज अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट फॉर ट्रेडिंग करेंसीज। ठीक है, ये तो हो गया डिफिनीशन का, जो बस सुनने में अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी से इससे कोई लेना देना है नहीं।
क्योंकि कहीं परिभाषा आपको लिखनी नहीं है, आपको पैसे बनाने हैं, आपको ट्रेड करने हैं। अब मैं बताता हूँ बेसिकली क्या क्या दोनों तीनों में डिफरेंस है। देखो जो इंडियन मार्केट है वो पता है आपको कि टाइम बाउंड होता है, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 पे इंडियन मार्केट क्लोज कर जाती है। तो आपके माइंड में हमेशा एक बर्डन होता है कि सुबह 9:15 पे उठ के बैठ जाओ स्क्रीन लगा के और शाम को 3:30 पर बंद कर दो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। आपके पास इतना ही टाइम होता है, उसमें भी केवल मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपके पास फ्री रहते हो, सैटरडे संडे मार्केट होती है ऑफ। जो क्रिप्टो मार्केट है वो 24/7 आवर ओपन होती है, मतलब मंडे टू मंडे, यानी एक भी दिन एक भी मिनट का गैप नहीं होता है क्रिप्टो मार्केट में। ऑलवेज 24/7 आवर मार्केट ओपन होती है, आप जब चाहो तब ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, निगेटिव चीज़ें हैं। 24/7 आवर का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे बैठ के ट्रेड करो, क्योंकि हमेशा मार्केट में वैल्यूम होता ही नहीं है। लाइक सैटरडे संडे को क्या होता है कि फॉरेक्स मार्केट क्लोज होता है। मैं आपको और बता देता हूँ, फॉरेक्स मार्केट जो होता है वो भी मंडे टू फ्राइडे ही ओपन होता है, सैटरडे संडे ऑफ होती है। लेकिन इंडियन मार्केट फॉरेक्स मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कि इंडियन मार्केट जो होती है वो मॉर्निंग के 9:15 से लेके इवनिंग के 3:30 पे ऑफ हो जाता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे 24 आवर ओपन होता है, सुबह आई थिंक 2:30 से लेके मॉर्निंग के और 3:30 कुछ जो कमोडिटीज़ हैं कुछ 2:35 पे बंद हो जाते हैं, 3:40 पे ओपन होते हैं, बट मोस्टली जो एक रेंज है वो 2:30 से लेके 3:30 के बीच में सुबह 1 घंटे के लिए मार्केट ऑफ होती है फॉरेक्स मार्केट। बाकी मंडे टू फ्राइडे 24 आवर ओपन होती है, मतलब आप कह सकते हो 24 की जगह 23 आवर, लेकिन कहा जाता है कि 24 आवर ओपन होती है। और क्रिप्टो मार्केट 24/7 आवर ओपन होती है। अब बात आती है कि अगर हमको ट्रेड करना है, इसका हम कैसे बेनिफिट उठाएं। देखो, आपके पास जब इंडियन मार्केट में ट्रेड करने बैठते हो, आपके दिमाग में एक चीज़ प्रेशर में होते हो आप कि मेरे पास 6 ही घंटे, मुझे 6 घंटे में ट्रेड करना है। अब आप उल्टे सीधे भी ट्रेड करते हो, जल्दबाजी में मार्केट आज बंद हो जाएगा इस चक्कर में। बट क्रिप्टो फॉरेक्स में आपके पास सफिशियंट टाइम होता है, तो यहाँ पर आप कभी भी पैसे बना सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि 24 आवर आपको बैठना है, 24 आवर आपको ट्रेड करना है। ऐसे करोगे तो भी लॉस में रहोगे, क्योंकि जितना पॉजिटिविटी है उतना निगेटिविटी है। तो इसमें क्या करना होता है, आप बड़े टाइम फ्रेम को चूज करो। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करो, एटलीस्ट 15 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर या 4 आवर स्विंग पकड़ने की कोशिश करो, जिससे आपके सेटअप ज़्यादा बनेंगे ही नहीं। 24 आवर में आप अगर 1 घंटे की कैंडल देखते हो तो सिर्फ 24 कैंडल बनती हैं, और हर 24 कैंडल में कभी प्राइस एक्शन बनता ही नहीं है। तो कभी कभी ट्रेड आपको 2 दिन 3 दिन में एक ट्रेड मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। तो जब आप ऐसे करते हो तब आप मार्केट में सर्वाइव करते हो। अगर आप स्कैल्प करने के माइंड से जाओगे, लाइक इंडियन मार्केट कि हमें 6 घंटे में हम 4-6 स्कैल्प मारते हैं, उस लाइक जाओगे तो दिन भर में आप 50 स्कैल्प मार के बैठ जाओगे, और अल्टीमेटली आप अच्छे खासे लॉस में चले जाओगे। हो सकता है अकाउंट ही 2-4 दिन में उड़ा दो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आपको पॉजिटिव वे में लेना है, साथ ही ये समझते हुए कि इसका निगेटिव क्या है। अब आते हैं, अभी कोई फेस्टिवल होता है, इंडियन मार्केट हमारी क्लोज हो जाती है। लाइक दिवाली में सिर्फ मैंने देखा ओपन होता है, मुहूर्त सेशन करके एक जो होता है दिवाली का, वो ओपन होता है। लेकिन क्रिप्टो फॉरेक्स में फेस्टिवल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको 24 आवर ओपन मिल जाएगी मार्केट। सैटरडे संडे तो ही क्लोज होगी फॉरेक्स मार्केट, अदरवाइज क्रिप्टो तो कभी क्लोज ही नहीं होगा। अब आते हैं ट्रेडिंग फीस के बारे में। देखो, आपके पास इंडियन मार्केट में जो भी ट्रेड करता होगा उसको ट्रेडिंग फीस काफ़ी हाई देनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी से परेशान हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग फीस ज़्यादा है। क्रिप्टो मार्केट में बहुत कम है, वेरी लेस दैन 0.2%। ठीक है, और फॉरेक्स में और ज़्यादा लेस है। अगर आप डेल्टा पे ट्रेड करते हो, जो कि FOI रजिस्टर्ड है प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। वहाँ पर जब आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे बहुत कम लगता है ट्रेडिंग फीस। लेकिन अगर आप वहीं एक्सनेस पे जाते हो या फिर जो भी फॉरेक्स ब्रोकर है, ठीक है, विंटेज हो गया लाइक, तो वहाँ पर जब आप ट्रेड करते हो वो डेल्टा की अपेक्षा भी लगभग 75% ऑफ होता है ट्रेडिंग फीस। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है। तो वहाँ पर आपको कम ट्रेडिंग फीस में आप ट्रेड कर पाते हो क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में, जबकि इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग फीस ज़्यादा है। इसी के रेफरेंस में अगर मैं बात कर लूँ टैक्स का, तो टैक्स से भी आप सेम कैलकुलेशन कर सकते हो। हाँ, टैक्स ये है कि फॉरेक्स मार्केट में थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगता है, ऑलवेज फ्लैट 30% है वहाँ पर, कि आप कोई भी पैसा अगर आप बना रहे हो तो आपको वहाँ पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है। लेकिन अभी क्रिप्टो मार्केट का जो स्लैब है
वो अपना इंडियन स्लैब ही लगता है जो 12 लाख के आसपास है, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख से ऊपर है तब जाके आपके टैक्स लगते हैं, तो इंडियन स्लैब ही अप्लाई होता है। बट फॉरेक्स का अलग सीन है, उसमें फ्लैट आपको 30% देना है, या तो फिर दुबई शिफ्ट हो जाओ तो आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अब आते हैं क्या सबसे बड़ी कमी क्या देखने को मिलती है। देखो फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, जब आप ट्रेड लगाते हो ना, वो ट्रेड आपके सामने होता है, आपके कंट्रोल में मार्केट होता है। कैसे? आपने ट्रेड लगाया, आप कहीं भी उसको एग्जिट कर सकते हो, जहां भी गलत लगे आप एग्जिट कर दो। अब सपोज दैट मैं इंडियन मार्केट में मैं ट्रेड लेके बैठ गया, मार्केट आज हो गई क्लोज, अब मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है कि भाई स्टॉप लॉस मैं 2 लाख लूंगा और मैं प्रॉफिट लूंगा तो 6 लाख लूंगा या 5 लाख लूंगा। कल मार्केट ही जहां मैंने यहाँ पे देखा था कि 5 लाख होगा और यहाँ पे आएगा 2 लाख लॉस होगा, कल मार्केट ओपन ही हुआ सीधे 10 लाख लॉस में। ठीक है, 200 पॉइंट नीचे खुल गया मार्केट। अब क्या हुआ, आपका जहाँ लॉस लिमिट था 2 लाख, वो सीधे घट के 8 लाख पे आ गया, तो आपको अकाउंट वहीं उड़ जाना है। तो ये पॉजिटिव भी होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका 200 पॉइंट ऊपर उठ गया सपोज दैट, तो जहाँ आपको 3 लाख एक्सपेक्टेशन, 5 लाख एक्सपेक्टेशन थी, वहां 10 लाख 15 लाख भी बना लोगे। बट वो तो रियर केस में होता है ना, मोस्टली लोग तो लॉस करते हैं। तो यहाँ पे नॉन एक्सपेक्टेड होता है, ह्यूज गैप अप गैप डाउन अक्सर हो जाते हैं, आपको दिखाई देता होगा मार्केट में, कभी कभी ऐसा होता है पूरा वीक ही चलता रहता है, ह्यूज गैप अप गैप डाउन। लेकिन क्रिप्टो मार्केट स्टेबल होता है, और इससे ज्यादा स्टेबल होता है फॉरेक्स मार्केट। इसके अलावा आपको अगर देखते हो, इंडियन मार्केट का वॉल्यूम थोड़ा सा लो होता है, और अगर क्रिप्टो में जाते हो तो ये लेस लिक्विड मार्केट होता है अकॉर्डिंग टू फॉरेक्स। ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका ज़्यादा है, 53 बिलियन डॉलर के आसपास, जिसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर है वो अकेले बीटीसी का है 67%। और अगर फॉरेक्स की बात करते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, क्योंकि ये ग्लोबली पूरा काम करता है। इसमें जितने भी ग्लोबली लेवल पर जो भी ट्रेड होते हैं, अब उसमें आपका एप्पल भी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया, टेस्ला भी आ गया, नास्डॉक भी आ गया। इसके अलावा जो भी बड़े बड़े शेयर है, यूरो हो गया, यूएसडी हो गया, जीबीपी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैड, तो ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, लिक्विडिटी अच्छी होती है, तो ट्रेड करने में आसानी होती है, साथ ही मार्केट स्टेबल होता है, तो अननेसेसरी आपके लॉस भी कम होते हैं। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी काम करते हो तो आपको रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा भी है वेरी गुड ट्रेडिंग वॉल्यूम इज, देख रहे होगे यहाँ पे, वॉल्यूम इज 5 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर। बिगेस्ट शेयर है यूरो का, यूएसडी का, जीबीपी का, जेपीवाई का, सीएचएफ का, एयूडी का, स्कैल्ड का। तो ये जो पेयर है इनके बिगेस्ट शेयर हैं फॉरेक्स मार्केट में। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आता है, अब आता है बात लेवरेज पे, क्योंकि इंडियन मार्केट में नो लेवरेज। क्रिप्टो मार्केट में अप टू 200x लेवरेज, यानी 200 गुना तक, आप डेल्टा पे जाके चेक करना, 200 गुना तक लेवरेज देता है। फॉरेक्स मार्केट में 2000 गुना तक देता है लेवरेज। लेकिन अब ये एक अलग टॉपिक है कि बेसिकली लेवरेज, रिस्क रिवार्ड, साथ ही क्वांटिटी, इन तीनों में क्या हमारा कॉम्बिनेशन है और इसका बेनिफिट कैसे उठाते हैं और इससे क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में मुझे अलग से वीडियो बना के आपको समझाना पड़ेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि आपको लेवरेज कितना यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। क्योंकि लेवरेज ऐसे सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेवरेज का मतलब बेसिकली क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट आपके पास 1000 रुपये है, बिटकॉइन की आप 0.01 लॉट भी लेने जाओगे वो काफ़ी महंगे आएंगे, क्योंकि सपोज दैट अगर एक बिटकॉइन अभी चल रहा है करंट सिचुएशन में, अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर देखो आप, तो एक बिटकॉइन की कीमत है 1,07,140 के आसपास सपोज दैट। तो अगर आप एक बिटकॉइन की कीमत 1,07,100 डॉलर है या 1,07,000 डॉलर है, मोटी मोटा आप पकड़ लो, तो 0.1 कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा 10,700 डॉलर, और 0.01 हो जाएगा 1,070 डॉलर। तो जब आप 0.01 लॉट लेने जाओगे, जो कि एकदम मिनिमम क्वांटिटी है, वहां पे आपको 1,070 डॉलर यानी 1 लाख के आसपास पैसे होने चाहिए। अब 1 लाख अगर आप डिपॉजिट करोगे तो 1 लाख में आप लोगे 0.01, और अगर आप 3,000 पॉइंट भी रैली पकड़ लेते हो, जो बहुत बड़ी रैली होती है, तो भी आपके सिर्फ बनते हैं 30 डॉलर। ठीक है, 3,000 पॉइंट में 0.01 अगर आपकी क्वांटिटी है तो सिर्फ और सिर्फ बनेगा 30 डॉलर। तो आप सोचो 1,000 डॉलर आपने लगाया और आपने प्रॉफिट किया सिर्फ 30 डॉलर का। इसलिए क्रिप्टो मार्केट लेवरेज देता है कि जहां आप उसको यूज करके कम पैसे में गेम कर सकते हो।
अब अगर आपने वहाँ पे सपोज दैट 25x यूज़ कर लिया, तो जहाँ मुझे $1000 लग रहा था उसका सीधा केवल 25 गुना लगेगा, समझ रहे हो? तो सिर्फ मुझे लगेगा $250। $250 में मैं इजली ले लूँगा, समझ रहे हो? तो आपको समझ आ रहा होगा कैसे इसका यूज़ होता है। अब अगर 200 गुना मैं ले लिया तो मुझे सिर्फ $5 में मिल जाएगा, जो मैं 0.01 की क्वांटिटी $1000 रहता तो मैं खरीद पाता, अब वो चीज़ मुझे मिलेगी सिर्फ और सिर्फ $5 में। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि $5 में आपने ले तो लिया, चल गया आपकी डायरेक्शन में, तब तो आपने $30 बना लिया, आपको देखने में अच्छे लगेंगे। बट अगर निगेटिव गया तो अगर जहां पर पहले आपके $1000 में अगर नेगेटिव 1000 पॉइंट जाएगा सपोज दैट, तो आपका $10 नुकसान हो रहा था। अभी जब आपने 200x लेवरेज यूज कर लिया और उसके अकॉर्डिंग अगर अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी तो आपका रिस्क बढ़ गया और आपका हो सकता है अकाउंट खाली हो जाए। तो लेवरेज का प्रॉस कॉन्स एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसका अलग से वीडियो बनेगा। फॉरेक्स में और हैवी लेवरेज दिया जाता है 2000 गुना तक। एक्सनेस पे जाके देखना, अभी एक्सनेस में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जिनके पुराने अकाउंट हैं उन लोगों का हो रहा है, तो वहाँ पे 2000x का लेवरेज देता है। तो ऐसे में इसको यूज करना भी आपको आना चाहिए, जहां आप कम पैसे से ट्रेड करके अच्छे पैसे बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि लेवरेज लेके आप बड़ा रिस्क बढ़ा के अपने अकाउंट को उड़ा दो, तो ये निगेटिव पॉइंट है। इंडियन मार्केट में लेवरेज नहीं है, ये सबसे बड़ा डिफिशियंसी है, क्योंकि आप देखते हो कि इंडियन मार्केट में जब आप ऑप्शन करने जाते हो, ऑप्शन बाइंग आप प्रीमियम देख के घुसते हो कि ₹5 का प्रीमियम 500 चला गया, ये नहीं देखते हो 500 का प्रीमियम खटाक से ₹5 पे भी आ जाता है। पॉजिटिव लोगों को ज़्यादा दिखता है, निगेटिव नहीं दिखता, और उसी चक्कर में लॉस कर जाते हैं। अगर वहां पर आपको सेफली काम करना है तो आप फ्यूचर करो या ऑप्शन सेलिंग करो, लेकिन आप करोगे कैसे? एक लॉट अगर ऑप्शन सेलिंग आप करते हो या एक लॉट फ्यूचर अगर आप बाई करते हो, सेल करते हो, तो कम से कम 1 लाख रुपए इंडियन मार्केट में लगते हैं। अगर यही लेवरेज अगर वहां पर मिलता तो आपको वही 1000 10,000 में सेम क्रिप्टो फॉरेक्स की तरह आप वहां पे ट्रेड कर सकते। तो अगर वहां पर आप 1 लाख रख रहे हो और एक लॉट से ट्रेड करने जा रहे हो और आप डेली के 1000 बना रहे हो, तो उससे बेटर परफॉर्म आप कर सकते हो क्रिप्टो फॉरेक्स में। यहाँ पे आपको लेवरेज को उठा के, लेकिन आप सही जगह पे लेवरेज को यूज करना जानते हो। तो ये बेसिकली पूरा गेम है। मैं चाहूँ तो इस पर 2 घंटे का लेक्चर आपको दे सकता हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तीनों में डिफरेंस। लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा चीज़ मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जो आपको जानना चाहिए, फिर आपको समझ आता है कि कहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। सारे पॉइंट आपके सामने हैं, सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हो। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप किस मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। बाकी मैं एक चीज़ सबसे बेसिक बता देता हूँ, कुछ लोगों का बहुत ही ये निगेटिव पॉइंट होता है सोचने में कि इंडियन में कुछ और स्ट्रेटेजी अप्लाई होती होगी, क्रिप्टो फॉरेक्स में कुछ नहीं अप्लाई होता। जो आप इंडियन में अप्लाई करो जाके क्रिप्टो में अप्लाई करो, फॉरेक्स में अप्लाई करो, जो आप क्रिप्टो फॉरेक्स में अप्लाई करो जाके इंडियन में अप्लाई करो, सेम सब जगह काम करता है। स्ट्रेटेजी में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस इंडियन में आपको रुपए में काम करना है, वहाँ पे डॉलर में काम करना है, और वो P2P से इजिली हो जाता है। कुछ सारे ब्रोकर हैं जैसे डेल्टा एक्सचेंज है, वहाँ पर आप जाके इंडियन में ही डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो, तो वहाँ इसका भी सिस्टम खत्म है। अगर आपको क्रिप्टो मार्केट करनी है, फॉरेक्स करना है तो P2P करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इस पे अलग वीडियो बनेगी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इंडियन क्रिप्टो फॉरेक्स में किस में ज़्यादा पोटेंशियल है, आप उसमें रह के अच्छे से काम कर सकते हो। और फिर एक चीज़ कहूँगा, जहाँ पर पैसा बन जाए वही मार्केट आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आपको लगता है आप इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो, अच्छा मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो बहुत पहले क्विट कर दिया है, बट आपको लगता है तो आप प्रॉपर्ली उसमें वर्क करो और अच्छे खासे बेनिफिट उठाओ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।